मौलाना को घेरने के लिए एक बड़े ऑप्शन पे गौर किया गया और मौलाना को बाकायदा तौर पे एक टीजर के तौर पे धमकी सुनाई गई कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो पार्टी डिसॉल्व कर दी जाएगी। पार्टी तहलील होगी तो आपके पास पार्टी सरबराह का ओहदा नहीं रहेगा। पार्टी सरबराह का ओहदा नहीं रहेगा, पार्टी तहलील हो जाएगी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए जाएंगे, तो आपकी पार्टी की पार्लियामान के अंदर पार्लिमानी हैसियत जो है वो खत्म हो जाएगी और आपके उम्मीदवार या आपके मेंबर जो हैं वो आजाद तस्वुर किए जाएंगे। यूं आपका नाम क्या पुकारा जाएगा? आजाद उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट के तनाजुर में देखने में आ रही हैं कि जिससे मौलाना से मुलाकात हुई और मौलाना आज उस मुलाकात के बाद उन्होंने इरादा क्या किया, वो उठे मुल्तान चले गए। यानी वो इस्लामाबाद में रहे ही नहीं, मुल्तान का उन्होंने रुख कर लिया। इमरान खान ने आज मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सवाल जो उनसे किया गया कि मौलाना पे एतमाद है या नहीं, तो उन्होंने कहा जी कुछ कह नहीं सकते, मौलाना अगर जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। आज जब अडयाला जेल के अंदर समात हो रही थी तो उस समात में सहाफ़ियों ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि खान साहब ये देखें जो डेवलपमेंट हो रही है, कहा यह जा रहा है कि मौलाना ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और मौलाना की वजह से तरमीम जो है वो नहीं आ सकी। तो आगे से जवाब उन्होंने कहा जी आईनी तरमीम इन्होंने लानी है। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आईनी तरमीम का मामला तो रिवर्स हो गया, तो उन्होंने जवाबन कहा कि हुकूमत अपने नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही है, पूरे करेगी, ये तरमीम फिर लाएगी। तो आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने दोबारा पूछा जी कि आप मौलाना साहब के बारे में क्लियर नहीं है, तो उन्होंने जवाबन कहा कि अगर वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जमहूरियत के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, सियासी जमातें अगर मुत्तहिद होंगी तभी जमहूरियत फरोग पा सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को डर ये है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई के तहकीकात करेगा, नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई के केसेस खुलेंगे, पटिशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी, इनको इस बात का डर है। ये तो है इमरान खान का स्टैंस। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पहले बातें नहीं मान रहे थे, फिर आज हाफिज अब्दुल्ला साहब जो सीनियर रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फे के, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी कि मौलाना को मनाने के लिए ये जब आए हैं तो मुसव्विदा तो वज़ीर कानून को भी मालूम नहीं था, तमाम उनके वज़रा कह रहे थे हमें मालूम नहीं है। फिर जब वो मुसव्विदा आया तो उसकी किसी एक शिक्स से भी मौलाना ने इत्तफाक नहीं किया, किसी एक शिक्स से भी। ये हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कैटेगोरिकली आज ये बात की है कि किसी एक शिक्स से भी नहीं। शिकें उसमें क्या थी? 181, 184, 185, 186, 187, यानी जजेस की आर्जी तकर्री, अज खुद नोटिस का इख्तियार, फैसलों पे अपील का हक, सदारती वजात पे सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तश्कील, फिर उसके अलावा 175 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती, 51 यानी मखसूस नशिस्तें। यानी उन्होंने कहा किसी एक शिक्स से भी इत्तफाक नहीं हुआ, तो मखसूस नशिस्तों से भी उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। हालांकि खुद वो जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे इस ज़मन के अंदर कि उन्होंने वहां पर ये बैठ के देखा कि हम हुकूमती बेंचेस के साथ हैं, लेकिन उन्होंने उससे भी इत्तफाक नहीं किया। फिर D63 जिसके मुतालिक ये कि डिफेक्शन क्लॉज है पार्टी सरबराह के इख्तियार के हवाले से। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए 5 जजेस में से जो सेलेक्ट किया जाना है। फिर उसके अलावा आईनी अदालत की अपील आईनी अदालत में लगनी है, मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई वो बेशक हो जाए। फिर उसके साथ साथ बात ये कि आइन का आर्टिकल 63 उसके हवाले से बातें। फिर बलोचिस्तान असेंबली में तादाद बढ़ा देनी मेंबर्स की, जिसमें 65 से 81 करने की बात है। फिर जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का मामला, हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। तो ये सारी चीजें अब इसको लेके उन्होंने किसी बात पे भी इत्तेफाक ना किया। दूसरी तरफ जाल क्या बिछाया गया, घेरने की कोशिश क्या की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस लगा, जमीयत उलमा इस्लाम फे का केस लगा। केस लगने पे उन्होंने कहा जी आपके इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी हमारे तहसील लेवल पे नाज़िम बन गए हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर सूबाई लेवल होता है, फिर वफाक का लेवल होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो गए, अब सूबाई सतह पे हैं। सबसे पहले जो है पंजाब के होने हैं, फिर बाद में केपी के होने हैं, फिर बाद में सिंध के होने हैं, फिर बाद में बलूचिस्तान के होने हैं, उसके बाद वफाक का होना है। उन्होंने कहा जी कितने दिन चाहिए? उन्होंने कहा जी कि 60 दिन चाहिए। उन्होंने कहा जी ये तो किसी सूरत नहीं मिल सकते, 60 दिन कैसे दे दें आपको? तो उन्होंने कहा जी 29 तारीख का कहा गया था सितंबर का, तो 29 तारीख तक आपने करवाने थे। तो उन्होंने कहा जी कि 19 सितंबर को पंजाब है, उसके बाद केपी है, सिंध और बलूचिस्तान के हैं, हमें थोड़ी मोहलत दे दें। तो उन्होंने कहा जी मोहलत देनी है या नहीं देनी है तो हम देखेंगे, लेकिन इलेक्शन करवाए क्यों नहीं? तो जवाब उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन करवा रहे थे, बीच में आईनी तरमीम वाला भी मामला आ गया जिसकी वजह से डिले होना पड़ा। उन्होंने कहा जी इसका आपसे क्या लेना देना, ये क्या है, ये तो आपका लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके इलेक्शन है वो हमारा लेना देना है कि आपके इलेक्शन हुए या नहीं हुए।
وہ اس کو مہلت آپ کو دینی ہے یا نہیں دینی، یہ ہم فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ محفوظ کر لیا، اور یہ تب تک محفوظ رہے گا جب تک مولانا اپنا ارادہ تبدیل نہیں کرتے، اور اگر مولانا ارادہ تبدیل نہیں کرتے تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ پارٹی ختم، الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ختم ہو جائے گی، نشان واپس ہو جائے گا، سربراہ نہیں رہے گا۔ جب یہ پارٹی ختم کر دی جائے گی، نام ہی ختم کر دیا جائے گا، نشان واپس لے لیا جائے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ امپیکٹ یہ ہوگا کہ اس کے لوگ جو ہیں، جو پارلیمان کے اندر موجود ہوں گے، وہ آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہوں گے یا آزاد ممبر کے طور پہ ہوں گے۔ وہ پھر جمعیت علماء اسلام فے کے نہیں ہوں گے۔ پھر جب وہ آزاد ہوں گے تو مولانا کو یہ بھی کہا گیا ہوگا، اب یہ تو معلوم نہیں، لیکن لگتا ہے بادی النظر میں کہ مولانا کو یہ بھی کہا گیا ہوگا جب آزاد ہوں گے تو ان کے اوپر آپ کی گرفت کیسی ہوگی؟ نور عالم خان جو ہیں وہ کیا آپ ہی کے ساتھ رہیں گے؟ یہ باتیں بھی تو ہوئی ہوں گی۔ تو جب یہ باتیں ہوئی ہوں گی تو مولانا نے آگے سے کیا جواب دیا ہوگا؟ مولانا اٹھے، آج ملتان چلے گئے، تو بڑی کوشش کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 30 ستمبر تک یہ کوششیں ہوں گی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 10 دن لگیں گے، 10 دنوں بعد اجلاس ہوگا، مہلت 30 ستمبر تک کی، 30 ستمبر تک کی کوششیں ہوتی رہنی ہیں۔ 30 ستمبر کے بعد حکومت کوششوں میں کامیاب ہوئی تو ویل اینڈ گڈ، نہ ہوئی تو حکومت کے لیے مشکل ہے۔ اب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کتنی کلیئر ہوئی بیٹھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عمر گھٹانے کی بات کر رہے ہیں، حکومت عمر بڑھانے کی بات کر رہی۔ انہوں نے ہاتھ کیسے جھاڑے؟ یعنی وہ بلاول بھٹو صاحب بات یہ کر رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو نہیں ہو سکتی تھیں، اور اگر آپ کو اس طرح ہی لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، تو آپ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلا لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں تو آپ مشترکہ اجلاس بلا لیں۔ اب اس پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہاتھ جاڑ کے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں آ سکتی، کہ وہ تو اس وقت ایزی ہے۔ مشکل میں تو حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر یہ سارا پریشر ہے، تو وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کیفیت کو بھی۔ حالانکہ ان کے لوگوں نے، قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی بات کی تھی، مولانا مان جائیں گے، ان کے اپنے لوگ یہ کہتے رہے، انہوں نے حالانکہ حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جس طرح تنقید کی اور بانی پی ٹی آئی کے اس ٹویٹ کو لے کے جس طرح باتیں کی، لیکن اس سارے معاملے میں وہ ساری چیزیں ایک طرف، اب وہ حمایت کس طریقے سے کریں گے کہ جب مشرف دور کے اندر عمر 62 سے بڑھا کے 65 کی گئی، اور مولانا کے مطابق ہم نے رکوا کے جو ہے 65 سے کم 68 سے کم کروا کے ہم 65 پہ لے کے آئے، تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 سال بڑھنے پہ بھی اعتراض تھا۔ تو اب وہ کس طرح حمایت کرے گی؟ تو اب آگے انہوں نے یہی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر گھٹائیں۔ جب وہ یہ موقف اپنا رہے ہیں تو پھر حکومت کے لیے کہیں نہ کہیں تو مشکل ہے، حکومت کے لیے پاؤں جمانا بھی مشکل ہے، تو حکومت کس حد تک پاؤں جما کے رکھے گی، اس وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔